एनालिसिस करने बैठो तब काम में आता है। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं बट हमें समझ में ही नहीं आता इसको कैसे अप्रोच करें, तब ये चीट शीट बहुत ज़्यादा काम में आती है। 8 टू 10 डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो Hey folks, we are in the end game right now and around 30 to 35 days are remaining. So अभी ऐसी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की काउंट में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 6 to 7 क्वेश्चन हो रहे हैं बट उसके आगे उनके मार्क्स ही नहीं बढ़ पा रहे हैं. So this video is for two types of people. सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं which is around 5 to 6 मार्क्स आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं. तो उन लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि फाउंडेशन कंप्लीट करो. बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स आने का एक ही रीजन होता है कि उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है. जब भी हम कैट की बात करें तो कमेंट सेक्शन में अराउंड 6 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चंस होते हैं एंड ये क्वेश्चन आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. आप अगर ऐसे बच्चे हो जिनका सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर कुछ नहीं बन रहा है, इसका ये मतलब है कि अभी तक आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है. अगर आपने डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन की होगी तो उन्होंने एडवांस लेवल सिखाया होगा या फिर आपने अच्छे से फाउंडेशन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा. सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहां पे 2 प्लेलिस्ट होगी, उसमें फाउंडेशन के पूरे लेक्चर्स है, अरिथमेटिक अलजेब्रा का पूरा फाउंडेशन कवर किया है, वो देख लेना जरूर. एंड उससे भी और एक चीज मैं बताता हूँ आपको अभी सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना है. ज्योमेट्री को आप स्किप कर सकते हो बिकॉज आपका अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है. सो डोंट फोकस ऑन बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है जैसे मॉडर्न मैथ्स वगैरह, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. टू दोस पीपल, अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन राइट आ रहे हैं एंड अभी आप सोच रहे हो कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो ये सिचुएशन राइट नहीं है. सारा सिलेबस पे फोकस मत करना, फोकस करना सिर्फ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा टाइम है, 30-35 डेज आर रिमेनिंग. उसमें आप अरिथमेटिक अलजेब्रा अच्छे से कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो एपीजीपी एंड थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज पे फोकस कर सकते हो बिकॉज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. अभी उन बच्चों की बात करते हैं जिनके अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं बट उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं. इसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन क्लियर है, आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, बट एक चीज जो आपके लिए रुकावट बन रही है वो नॉट इनफ प्रैक्टिस है. कि अगर आपकी प्रैक्टिस ही अच्छे से नहीं हुई है उसकी वजह से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. इसका एक सोल्यूशन है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने पर्सनली फॉलो करता हूँ, वो है मैं एक चीट शीट बना के रखता हूँ. अभी चीट शीट क्या होती है? चीट शीट ये होती है कि पहले तो मैं फोकस करता हूँ एक कंसेप्ट लिख लूँ, अभी आपको दिख रहा होगा या नहीं, एक कंसेप्ट लिख लूँ एंड उसके बाद में उसके जो कंसेप्ट है उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो लिख लेता हूँ. रेशियो प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 7 to 8 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस इस चीट शीट में मिल जाएंगे. तो अभी ये कब काम में आएगा? जब लास्ट के 15 डेज जब आप रिवीजन करने बैठो तब काम में आता है, जब मॉक एनालिसिस करने बैठो तब काम में आता है. कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं बट हमें समझ में ही नहीं आता इसको कैसे अप्रोच करें, तब ये चीट शीट बहुत ज्यादा काम में आती है. इसको जरूर बनाना. अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है चीट शीट बनाने का, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है भाई, उसको 6 to 7 डेज लगेंगे आपको ये सारी जितने भी टॉपिक्स है, अराउंड 22 टॉपिक्स है, उसकी चीट शीट बनाने के लिए. अगर ये बन गई है तो आपका कॉन्ट ऑलमोस्ट क्लियर है भाई, समझ लो कि ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास सारा कुछ मटेरियल हो जाएगा आपके पास. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो रिपीट तो नहीं होने वाले हैं बट द कंसेप्ट इज गोइंग टू रिपीट. बहुत सारे हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे थे जो 2019 2021 से आए थे, जिनकी सिर्फ वैल्यूज चेंज थी. अभी वैल्यूज इतनी भी चेंज नहीं होती, थोड़ी सी कंसेप्ट ऊपर नीचे किया जाता है बट यस द क्वेश्चन रिपीट्स. अगर मैं एग्जांपल, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई तू एग्जांपल नहीं बताता है. अभी ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तब उसमें एक चीज तो कॉमन होती है कि भाई 2 ट्रेन आ रही है, 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, आप उस ब्रिज की लेंथ बताओ. तो हमेशा तो ऐसा नहीं होने वाला है कि वो ब्रिज की लेंथ बताने वाली, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिड पॉइंट बता दे, ब्रिज की लेंथ बता दे, एक ट्रेन का स्पीड बता दे एंड आपको दूसरी ट्रेन का स्पीड या फिर लेंथ निकालनी होगी. ऐसा बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट हमेशा सेम नहीं आते हैं. तो आप इस चीजों पे फोकस करना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं एंड कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं. ऐसा मत करो. फोकस करो कि आप प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2023 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ये चीट शीट बनाना ही भाई. एंड 22 टॉपिक्स है अराउंड, तो 22 टॉपिक्स से सोच लो आप अगर करने बैठे तो अराउंड कितने दिन लगेंगे? 6-7 दिन में तो सारी चीट शीट बन के रेडी हो जाएगी. आपको ये बहुत ज्यादा फायदे में आएगी. एंड यस, फॉर्मूला बुक भी बना सकते हो आप अरिथमेटिक के लिए. एंड हाँ, अभी जितना भी टॉपिक्स है, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही रहेंगे मेरे हिसाब से. तो अरिथमेटिक अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं ज्योमेट्री को नंबर सिस्टम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के नीचे रखता हूँ. एंड उसके बाद मैं अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो लाइंस, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स पे मैं फोकस करने वाला हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स पे. एंड उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ फोकस नहीं करने वाला हूँ, ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है एंड मुझे वो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है. यस, मैं ज्योमेट्री का मेजर पार्ट स्किप कर रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आने के चांसेस ज्यादा है, मैं वो फोकस करने वाला हूँ. जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ये चीजें मैं अच्छे से करने वाला हूँ. एंड मॉडर्न मैथ्स की बात हो गई तो मॉडर्न मैथ्स से अराउंड 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो मैं बेसिक ओवरव्यू उसका लेने वाला हूँ. बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड मैं आपको बता दूं 16 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से. तो 16 क्वेश्चन में से आपको अराउंड 8 to 10 डुएबल क्वेश्चंस होते हैं.
मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो अराउंड 8 क्वेश्चंस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस थे कि जो इजीली आप सॉल्व कर पा रहे थे, बट आपने किए नहीं कि आपको टेंशन आ गया कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी हर साल से। तो इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। डोंट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, भी प्रैक्टिस करने बैठो। अभी मैं और एक सजेशन देना चाहूंगा कि टीचर्स के जितने भी टीचर्स है वो इतना इजीली अप्रोच कैसे कर पाते हैं, बिकॉज वो हर साल वही चीज पढ़ाते हैं एंड उनकी प्रैक्टिस हो गई होती है। अगर आप भी उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 30 डेज 35 डेज में, अगर आप अराउंड 300 400 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया आपने अच्छे से, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप इजीली अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।